फ़लस्तीन और इसराइल में लड़ाई में शिद्दत। हमास का ऑपरेशन तूफ़ान अल अक्सा इसराइल के लिए मोहलिक साबित। 2 रोज़ में हलाक इसराइलियों की तादाद 700 तक जा पहुंची। 2156 जख्मी हो गए। हमास के मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इसराइल बौखला गया। तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन में हज़ारों रॉकेट फायर मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। इसराइली पर ज़मीन, समुंदर और फ़िज़ा से हमले किए गए। हमास ने इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। जल्द इसराइली फोर्सेस के एहलकारों की तादाद का ऐलान करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के ख्याल से कहीं ज़्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें गज़ा के हर कोने में रखा गया है। इसराइली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुँच सकता है। तर्जुमान हमास। हमास के हमलों पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई। गजा में मासूम शहरियों पर वहशियाना बमबारी। बच्चों समेत 480 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 2200 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़ज़ाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान। इसराइल का गजा के लिए तमाम सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान। फ्यूल, अशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। गजा रात भर इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। इसराइली फ़ौज ने गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी दे दी। अगले 12 घंटे में गजा एनक्लेव ख़त्म कर देंगे। इसराइली हुकूमत का ऐलान। 42 साला कमांडर ने हाल की हलाकत की तस्दीक कर दी। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत। आलमी बरादरी मुदाखलत करे और जारहियत रुकवाए। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर हमले हैं। आलमी बरादरी निहत्ते लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करे। फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए संजीदा सियासी अमल की ज़रूरत है। एलामिया इस्लामी ताउन तंजीम। इसराइल फ़लस्तीन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की हमलों में इंसानी जानों के ज़िया की मज़म्मत। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। एंटोनियो गुतेरेस। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आगे बढ़ने का वक्त आ गया। इसराइल ने गासिबाना कब्जा कर रखा है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम रोके बगैर अमन की तरफ पेशरफ नहीं मुमकिन। गैर कानूनी यहूदी आबादकारी और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम रोकना होगा। आलमी बरादरी आज अमन के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकती है। सदर ममलकत आरिफ अलवी। जमीयत उलमा इस्लाम का आइंदा जुमा को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीख़ी कामयाबी और मार्का है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अपने इलाकों को इसराइल के गासिबाना कब्ज़े से छुड़ाया है। हमले ने इसराइल के दिफाई निज़ाम और उनके गरूर को ज़मीं बोस कर दिया। हमारे यहाँ एक तबके ने इसराइल को तस्लीम कराने की नाकाम कोशिश की। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का फ़लस्तीन इसराइल सूरत हाल पर बयान। आज के बाद इसराइल दोबारा खड़ा नहीं होगा। हमास के मुजाहिदीन ने यहूदियों के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। यहूदियों को कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था। हमास ने 7000 रॉकेट बरसाकर इसराइल को फ़लस्तीन से भगा दिया। कहाँ गया इसराइल का मोसाद? कहाँ गए उनके इंटेलिजेंस इदारे? हमास के मुजाहिदीन ने साबित कर दिया अल्लाह गालिब है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में धरने के शुरका से खिताब। मुल्क को ठीक करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और मुल्क के अच्छे दिन भी। शेर को हराने और मिटाने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा है। नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। जिन्होंने खिदमत करनी थी वो गाली देते रहे और इल्ज़ामात लगाते रहे। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज। साजिश के जरिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल होता। आज सफ़ेद पोश घर बीमारी आ जाए तो सोचता है बिल अदा करूँ या दवाई लूँ। पूछना चाहती हूँ CPEC किसने बनाया? सड़कों को जाल पूरे मुल्क में किसने बिछाया? पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा किसने दिया?
14,000 मेगावाट बिजली के कारखाने किसने लगाए? लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ठोकर नयाज बेग में जलसे से खिताब। प्रोपेगेंडा किया गया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, वो 21 अक्टूबर को जरूर पहुंचेंगे। उनके पास मुल्क को बहरानों से निकालने का वसी तजुर्बा है। उन्हें जब भी इक़्तिदार से निकाला गया वो ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। 2017 में मुखालिफिन ने साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, मुल्क की तरक्की के खिलाफ की। नून लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी इदारा सेहत ने नीपा वायरस के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी और सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज़ को नीपा वायरस का इंतबाह मुरासला अरसाल। भारत से नीपा वायरस की पाकिस्तान मुंतकली मुमकिन है। मुल्क में नीपा वायरस मुंतकली का खतरा बदस्तूर मौजूद है, फैलाव के खदशात कम है। नीपा वायरस इंसान जानवरों में शदीद बीमारी का सबब बनता है, जो मुतासरा मरीज से करीबी अफराद को मुंतकिल होता है। कौमी इदारा सेहत का इंतबाही मुरासला। अफगानिस्तान के सूबे हरात में कयामत खेज जलजला, अमवात की तादाद 2400 से बढ़ गई। हज़ारों जख्मी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। 6.3 शिद्दत के जलजले से सैकड़ों मकानात ज़मीं बोस। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। इमारतों के मलबे के नीचे से जिंदगी की तलाश। पाकिस्तान का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मदद के लिए अफगान हुकाम के साथ राबिते में हैं। बहाली के इक़दामात में हर मुमकिन ताउन करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा।